हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई एम्स। सो क्लास 10 बायोलॉजी के इस सीरीज में हम आज पढ़ेंगे गेस व्हाट गेस। सामने लिखा हुआ है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये बायोलॉजी का चैप्टर 2 है और इस चैप्टर में 50% क्या 80% क्या 90% स्टूडेंट को लगता है कि ये चैप्टर टफ है और उनको क्या ऊपर से निकल जाता है। बट डेफिनेटली अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं बेटा, आपको आई कैन गिव यू 100% एश्योरिटी कि आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चैप्टर का नेम है तो कुछ थोड़ा जानते हैं कि कंट्रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। देखिए, कंट्रोल अपनी बॉडी है, कंट्रोल तो सारे फंक्शंस हैं, वो क्या हो रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं। मान लो कि हम खड़े हुए हैं, चलने लगे, या फिर मैं पढ़ा रही हूँ, बोलते बोलते क्या हो गया, चुप हो गई, तो ये भी क्या हुआ, कंट्रोल हुआ। तो कंट्रोल के भी टाइप्स होते हैं, इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है और वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन की बात क्या कर रहा है बेटा, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। मान लो यहाँ पे आपको किसी ने पिंच किया, यहाँ पे किसी ने आपको पिंच किया, तो आपको यहाँ पे ओ आउच ऐसे बोलते हो ना, तो क्या होता है कि यहाँ पे किया, बट हमारे ब्रेन को कैसे पता चला कि यहाँ पे किसी ने आपको पिंच किया। ठीक है, तो वो नर्व स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगा, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को भेजेगा। ये जो ऑर्गन्स आपस में वर्क कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये आपके लाइफ में होता रहता है, मतलब डेली लाइफ में वो होता रहता है। तो आप अगर उसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं बेटा, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, किसके बारे में हमें पढ़ना है, फर्स्ट पढ़ना है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। और नर्वस सिस्टम हम किसमें पढ़ेंगे, एनिमल्स में नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम में क्या क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ब्रेन हो गया एंड नर्व हो गया। ये हमारे किस में आएंगे, नर्वस सिस्टम में आएंगे। ये किस में आएगा, नर्वस सिस्टम में। ऐसे ही हम किसी बारे में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम को एक एक करके स्टेप से पढ़ेंगे। अच्छा, व्हाट इज रिसेप्टर? रिसेप्टर आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ द नर्व फाइबर दैट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन टू बी कंडक्टेड बाय द नर्व्स। तो जो नर्व्स होता है बेटा, नर्व्स जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन या मैसेज पहुंचता है, वो क्या करता है, रिसेप्टर एक्सेप्ट करता है। मान लो आपके पास में कोई गरम बर्तन है, आपने उस पर हाथ रखा और ये क्या हो गया, तुरंत जस्ट आप क्या करोगे, कभी कभी हुआ है, आप देखते होगे कि कहीं और देख रहे हो, चाय पी रहे हो, चाय में गरम टच कर दिया, ठीक है, तो जस्ट आप क्या कर दोगे, हाथ को हटा दोगे। क्योंकि क्या होता है कि रिसेप्टर, मान लो आपने परफ्यूम डाल के पार्टी में जा रहे हो, ठीक है, तो वो स्मेल जो है वो रिसेप्टर का काम कर रहा है। जितने भी 5 टाइप्स के रिसेप्टर होते हैं, जो टेस्ट का है, जो स्मेल का है, जो हियरिंग का है, जो बोलने का है, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, रिसेप्टर का काम करेंगे। तो रिसेप्टर क्या करता है, बेसिकली कलेक्ट करता है किसको बेटा, इंफॉर्मेशन को। अब देखो, रिसेप्टर आर द सेंस ऑर्गन्स। क्या होता है रिसेप्टर, जो होता है वो क्या होता है, सेंस ऑर्गन, सेंस करने का। ठीक है, सेंस ऑर्गन ऑफ द एनिमल्स, दीज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। क्या क्या किसमें क्लासिफाइड है, फर्स्ट है फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर क्या करता है बेटा, ये क्या करता है, हियरिंग का जो आवाज आती है ना, फोन से ही सुनते हैं, तो ऐसे याद रखना, फोनो। तो ये किसका सेंस करता है, आवाज को सेंस करता है। ईयर फंक्शन क्या है इसका, द मेन फंक्शन आर हियरिंग एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, और ये क्या करता है, सुनने का काम करता है। नेक्स्ट है फोटो रिसेप्टर। फोटो मतलब होता है कहीं पर लाइट, तो फोटो का नाम ही सुनते हैं क्या जानना चाहिए, फोटो रिसेप्टर। दीज आर प्रेजेंट इन आई। ये किसमें होता है, ये किसको सेंस करता है, ये कौन सा रिसेप्टर होता है, ये आई में प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब होता है कि अगर हम कोई चीज देख रहे हैं तो वो एक हमारा डायग्राम बन जाता है, ठीक है, वो सेंस करता है, और वो डायग्राम जो होता है, जो देखते हो सेंस करके, वो ब्रेन तक जाता है कि हाँ, मान लो हमारे पास में, हमारे सामने पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, तो हमारे दिमाग में बन गया। तो ये क्यों कौन करेगा, फोटो रिसेप्टर। थर्मोरिसेप्टर दीज आर प्रेजेंट इन स्किन। थर्मोरिसेप्टर जो होता है स्किन में प्रेजेंट होता है। अब देखिए कि मान लो वही वाला हमने एग्जांपल बताया कि आपने किसी गर्म चीजों को टच कर रहे हो और तुरंत क्या कर दिया, हटा लिया, ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, दीज रिसेप्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन, टच एंड हीट स्टिमुलाई। मतलब कहीं दर्द हो रहा है,
कोई टच कर रहा है आपको, है ना, ये सारी चीजें को क्या करेगा, ये सेंस करेगा। अब देखो बेटा, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, क्या होता है ये ओल्फैक्टरी रिसेप्टर? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर दीज आर प्रेजेंट इन नोज, मतलब ये स्मेल का होता है। ये किसको सेंस करता है? स्मेल को सेंस करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओल्फैक्टरी। क्या है? दीज रिसेप्टर रिसीव स्मेल, और ये क्या रिसीव करता है? स्मेल को रिसीव करता है। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स क्या होता है? दीज आर प्रेजेंट इन द टंग, और गैस्ट्रेटरी जो होता है वो क्या होता है? आपके स्वाद को, आपके टेस्ट को क्या करता है? सेंस करता है। दीज हेल्प्स इन टेस्ट डिटेक्शन। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दैट। सो बेटा कुछ नहीं है, मतलब कहते हैं कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप चीजों को उस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हो ना, तो वो इजिली आपको आ जाएगा, ठीक है। और कितना भी टफ होता है चैप्टर, अगर आप उसमें मन लगा के कि मुझे समझना ही है, तो इतना बड़ा नहीं हो जाएगा। ओके, तो ऐसा कुछ मत सोच के बैठिए कि नहीं ये तो नहीं आएगा और इसको हम छोड़ के जाएंगे, एक नंबर से कुछ नहीं होता है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बना दिया है क्या, डायग्राम के फिनो रिसेप्टर, फोटो, थर्मो, ओल्फैक्टरी और गैस्ट्रेटरी। अब देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, एक नर्वस सिस्टम के थ्रू और एक किसके, एंडोक्राइन के थ्रू, ठीक है। दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट है नर्वस सिस्टम एंड सेकंड है एंडोक्राइन सिस्टम। एक एक करके इसको देखते हैं। व्हाट इज नर्वस सिस्टम? व्हाट इज नर्वस सिस्टम? द नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कॉल्ड नर्वस टिश्यूज। जो नर्वस सिस्टम होता है ये क्या होता है? कंपोज ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, एक स्पेशल टिश्यू से बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नर्वस टिश्यू। द नर्व सेल और न्यूरॉन इज द फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो आप नर्व्स डायग्राम आप देखेंगे, ये क्या है? नर्व है, ये क्या है? नर्व सेल है। जो प्राइमरी मैसेज जो होता है अपने नर्वस सिस्टम में, वो किसके थ्रू आता है? नर्व सेल के। It is the nervous system which is mainly responsible for control and coordination in complex animals। और जो ये नर्वस सिस्टम होता है यही मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, क्या फंक्शन होगा नर्वस सिस्टम का? नर्वस सिस्टम रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस बॉडी, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके हाथ में यहाँ पे पेन हो रहा है, बट यहाँ पे पेन हो रहा है, अब ये आपके माइंड तक कैसे पहुंचता है? तो क्या करेगा? पहले नर्व जो होगा, नर्व सेल होगा, मैसेज पहुंचाएगा आपके स्पाइनल कॉर्ड तक। ये पीछे की जो पूरी ये बोन्स होती हैं, यहाँ से ब्रेन से ये जुड़ी होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड वो क्या करेगा? मैसेज पहुंचाएगा ब्रेन को कि हमें उस ऑर्गन में या फिर जहां पे पर्टिकुलर हमें पेन हो रहा है वो चीजें क्या होंगी, वहां ये माइंड में मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डायग्राम हम देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप स्टार मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना भी एनालिसिस किया है तो एक साल छोड़ के एक साल ये आता ही है न्यूरॉन का। तो ये इसको न्यूरॉन भी बोलते हैं, इसको नर्व सेल भी बोलते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए बेटा, ये जो है ये ब्रांचेस जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ब्रांचेस ये है डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं इसको? डेंड्राइट्स। बेसिकली मैसेज यहीं पर पहुंचता है, इसी के थ्रू मैसेज आता है। और ये क्या है? सेल बॉडी, जिसको हम सोमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोमा। समटाइम्स आपको सोमा रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल बॉडी जो होता है, मैसेज डेंड्राइट से रिसीव होके मैसेज कहाँ पे आएगा? सेल बॉडी में आएगा। सेल बॉडी को सोमा भी बोलते हैं। इसी में बहुत सारे न्यूक्लियस भी अपने प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, या फिर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करो तो ये किसमें होंगे? इसी सेल बॉडी में प्रेजेंट होंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो बना हुआ है एक्सोन, ये जो येलो कलर का दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट जो होता है बेटा, वो क्या करता है? नर्व को प्रोटेक्ट करता है, नर्व के बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद में ये क्या होता है? नर्व एंडिंग है, और यहां से मैसेज दूसरे नर्व को पहुंचाता है, ठीक है। ये यहाँ तक आएगा, फिर उसके बाद में दूसरा नर्व होगा, वो ऐसे। जैसे आप मान लो कि एक कुछ ऐसा मतलब कुछ चीजों को पास कर रहे हो, तो हैंड टू हैंड एक दूसरे के थ्रू पास करवा रहे हो, वैसे ही होता है हमारे नर्वस सिस्टम में नर्व का रोल होता है।
तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये डायग्राम आपको आना ही चाहिए। अगर आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं और इस डायग्राम को अगर छोड़ दिए तो आप ये समझिए कि 50% आप चीजों को छोड़ दिए, क्योंकि इसकी मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर में या तो ब्रेन का डायग्राम और एक ये नर्व सेल का डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है। एक एक करके इसके फंक्शन को पढ़ते हैं। क्या होता है? द न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। और ये जो न्यूरॉन होता है ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, मतलब इसी से जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर बना है और वही फंक्शन भी होता है, तो इसलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। अब देखना न्यूरॉन। न्यूरॉन इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड cell which is responsible for the transmission of nerve impulses. The neuron consists of the following parts. साइटोन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? सेल बॉडी भी बोलते हैं। साइटोन को क्या बोलेंगे? सेल बॉडी बोलेंगे, या फिर सोमा भी बोलते हैं। द सेल बॉडी और साइटोन इज समवॉट स्टार शेप, ऐसे शेप होता है, आपने देखा होगा अभी जो स्टार शेप का होता है, फिर उसके बाद में ऐसे ही इसको बना दो यहाँ से, तो ये ऐसे कुछ बना होता है। स्टार शेप विथ मेनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोटेक्टिंग आउट ऑफ द मार्जिन। These hair-like structures are called dendrites. Dendrites receive the nerve impulses. और dendrite जो होता है वही क्या होता है? मैसेज को रिसीव करता है। This is the tail of neuron. ये क्या होता है? न्यूरॉन का टेल है एक तरीके से। टेल मतलब क्या होता है? पूंछ होती है उसकी, जिसके थ्रू न्यूरॉन क्या होता है? भागता है, एक जगह से दूसरे मैसेज कहाँ लेकर जाता है? स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाता है। मतलब एक चीज याद रखना बेटा, जो न्यूरॉन होता है वो मैसेज किसको देता है? स्पाइनल कॉर्ड को देता है, और स्पाइनल कॉर्ड मैसेज कहाँ पे देता है? ब्रेन को देता है बेटा। तो ये स्टेप आप याद रखेंगे। तो जो न्यूरॉन का एक्सॉन होता है वो क्या होता है? टेल होता है। The ends in several hair-like structures called axon terminals. The axon terminals relay nerve impulses. Myelin sheath. There is a insulated cover around the axon. ये क्या है? एक्सॉन के ऊपर जो क्या होता है? ये कवर होता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये येलो कलर का वो क्या होता है? माइलिन शीट होता है। This is called myelin sheath. The myelin sheath insulate the axon against nerve impulses from the surrounding. Types of neuron. न्यूरॉन कितने टाइप्स के होते हैं? मतलब उसमें भी एक सेंसरी न्यूरॉन होगा, मोटर न्यूरॉन होगा, तो ये सारे क्या होते हैं? कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के। आज था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है और किसके थ्रू ये प्रोसेस स्टार्ट होता है अपनी बॉडी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।